अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है जी कि वो हम सब के ऊपर अपना खुसूसी रहम और करम नाजिल फरमाए और आप सब लोगों को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। अच्छा जी, मेरे पास आज एक सवाल मौसूल हुआ था और ये सवाल मेरे पास बारहा दफ़ा आ चुका है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस सवाल को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों को इस सवाल का जो जवाब है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बेसिकली जो ज़्यादा बात कर रहा होता हूं वो कम्युनिकेशन स्किल्स के वाले से बात कर रहा होता हूं, मैं सेल्फ डेवलपमेंट के वाले से बात कर रहा होता हूं, मैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग के वाले से बात कर रहा होता हूं। तो ये सवाल मेरे पास आया है, ये भी उन्हीं पहलुओं में से एक पहलू के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सवाल कुछ इस तरीके से था कि मेरे एक कोलीग उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि इरफान, इस तरीके से है कि कभी भी मैं जब कोई बात करने लगता हूँ या मैं ख़ासकर जब मैं इंग्लिश में बात करने लगता हूँ तो जो अल्फाज मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं उन्हें मैं बोल नहीं पाता, या अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रुक रुक के वो मैं बोलता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाता हूँ बोलते हुए। ठीक है, मैं उसको फ़्लो के साथ नहीं बोल पा रहा होता, मैं फ्लुएंटली जो है अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहा होता। तो आप मुझे जो है ना इसका जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं उनमें मेरे रिजेक्शन की वजह ये बनी कि मैं जो अपने अल्फाज जो मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा होता था। उनका कंसर्न ये था कि उन्हें जवाब बिल्कुल मालूम होता था, उन्हें ये भी पता होता था कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो मैंने बोलने हैं और मैंने किस तरह से अपना ये जवाब देना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा होता था कि वो उन सारे अल्फाजों को, उस पूरे जवाब को वो फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ भी ये सिंपल एक मसला हो रहा होता था कि मैं सही तरीके से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा होता था। मैं झिझक रहा होता था कि मैं कौन सा लफ्ज़ बोलूँ या मैंने बोलना क्या है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल मेरे साथ भी था और ये ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको आप लोग ओवरकम नहीं कर सकते या जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका आपको मैं बड़ा एक आसान सा हल बताता हूँ। देखें, मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जिनको इंटरव्यूज़ के अंदर ये मसला आ रहा होता है, ये जिनको अपनी बात कन्वे करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। देखें, आपको पता है आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी जा चुके हैं और इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है आप लोगों से, वो यही होता है कि प्लीज़ आप अपना तारुफ करवा दें, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। ओके, इट डजेंट मैटर वेदर द क्वेश्चन इज़ इन इंग्लिश और इज़ इन उर्दू। आप दोनों के लिए एक सिंपल सा काम करें, आप सबसे पहले इस सवाल का जो जवाब होना चाहिए उसे लिख लें अपने पास। ये फर्स्ट स्टेप आपका, ठीक है। उस जवाब को आप लिख लें अपने पास। अच्छा, अब वो जवाब चाहे आप उर्दू में देना चाह रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आप ज़रा उस सवाल को, उस जवाब को अपने पास लिख लें। अब जब आपने लिख लिया, आप उसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, क्या यही वो चीज़ें हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं। अगर तो वो ठीक है, देन गो फॉर इट, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको री राइट करें कि इसको मैं मज़ीद बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, वंस यू आर डन विद इट, आपको पता चल गया कि ये वही जवाब है जो आप लोग देना चाह रहे हैं। अब आपने करना कुछ इस तरीके से कि आप लोगों ने वो जो जवाब आप लोगों ने लिखा है एक दफ़ा उसको आप लोगों ने रीड कर लेना है। अच्छा, अब आप उसे रीड कर रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि ये सारी जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आप लोगों की अपनी कही हुई बातें। तो सिंपल ये होगा कि जब आप उसे रीड कर रहे होंगे तो आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी, वो चीज़ें आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएंगी और एक दफ़ा पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू कि आप उस सारी बातों को दोबारा से दोहरा रहे होंगे। ठीक है, अब इमेजिन आप ये कर लें कि आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा हुआ है या आपके सामने वो शख्स बैठा हुआ है जिसने आपसे ये सवाल किया था। मिसाल के तौर पे मुझसे ये सवाल हो जाता है कि इरफान, अपने बारे में कुछ बताएं या अपना आप तारुफ दें। तो जो जवाब मैंने लिखा हुआ था मैं एग्जैक्ट वही जवाब यहाँ पे बोलूँगा। ठीक है, और जब मैं वो बोलना शुरू करूँगा तो मैं ये महसूस करूँगा कि जो पहले मैं झिझक रहा था जिन बातों को करने में, अब मैं वो सारी बातें क्या करता चला जा रहा हूँ, मैं वो फ्लुएंटली डिलीवर करता जा रहा हूँ और मैं किसी भी लफ्ज़ में अपने आप से मैं किसी भी लफ्ज़ में या किसी भी जुमले में मैं बिल्कुल भी झिझक नहीं रहा, ना ही मुझे हिचकिचाहट हो रही है बोलने के अंदर। अब ये क्या हुआ, देखें, आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया एक सवाल के ऊपर, आपने उस सवाल का जवाब अपने दिमाग के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया, आपके दिमाग को पता चल गया कि यार इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, और अब आपने क्या किया, अब आप उसी सवाल का जवाब जो बड़े बेहतरीन तरीके से देना शुरू हो गए। तो जहन में रखिएगा, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके साथ बार बार हो रहा है या अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने अल्फाजों को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते और आप जो है अपनी बात को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे, तो लिखना शुरू करें। अपनी बातों को आप जितना लिखेंगे उतना ही आपके आइडियाज़ क्लियर होना शुरू हो जाएंगे और उतना ही आपके दिमाग और आपकी ज़ुबान के बीच का जो एक राब्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने उस जवाब को अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लें। ठीक है, कीप इट विद योरसेल्फ, अपने उसको पास रखें, उसे बार बार पढ़ें
और उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। अब इससे क्या होगा, आप अपनी मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं। जभी भी आपके ऊपर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो ऑटोमेटिकली आपको ये जवाब आपको कन्वे करना शुरू कर देगा और आपकी ज़ुबान में ज़रा बराबर भी आपके ऊपर कोई झिझक या कोई हिचकिचाहट आपकी ज़ुबान में नहीं आ रही होगी। ठीक है जी? अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस टेक्निक के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।